Hello everyone, my name is Indraseen Pandey and I welcome you all on Job Center channel. I hope that you all must be doing great and will be excited as usual for today's session, because on today's session we are going to discuss a very important topic, and that is 5 common errors or mistakes that we often do and often commit while having conversation with someone, especially in English. तो इंग्लिश बोलने के दौरान कुछ कॉमन मिस्टेक्स या कॉमन एरर्स जो हम हमेशा करते हैं. सी माय डियर फ्रेंड्स, मिस्टेक्स पॉसिबल है जब आप कोई नई भाषा सीख रहे होते हैं, जब आप कोई सेकेंड लैंग्वेज पे अपनी कमांड पा रहे होते हैं, उस दौरान मिस्टेक्स होना पॉसिबल है. बट द प्रॉब्लम इज वॉट, जस्ट टू नॉट रियलाइज दोज मिस्टेक्स एंड कमिटिंग दोज मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन. तो हमें मिस्टेक्स को दूर भी करना है, दैट इज ऑल्सो अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो उन मिस्टेक्स को समझना, आइडेंटिफाई करना और फिर उन्हें मिनिमाइज करना या उन मिस्टेक्स से कंप्लीटली बाहर आना, दैट इज ऑल्सो अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो उसको हम कैसे अंडरस्टैंड करें या वो मिस्टेक्स क्या हैं कॉमन जो हम अक्सर करते हैं इंग्लिश बोलने के दौरान, वो हम जानने की कोशिश करेंगे आज के सेशन में. हो सकता है कि ऐसी कोई मिस्टेक्स हो जो मैं आपको बताऊं और आप न करते हो, बट फिर भी इस वीडियो को देखिए, बिकॉज कुछ ना कुछ आपको ऐसा जरूर मिलेगा जो आपको कहीं ना कहीं रियलाइज कराएगा कि ये मिस्टेक्स या एरर आपके एंड से होती है और आगे आप उसे नहीं करोगे. तो बने रहिए एंड तक इस वीडियो में. आइए शुरुआत करते हैं सेशन की अपने पहले पॉइंट से. द फर्स्ट पॉइंट इज माई वर्सेस माइन. यस माय डियर फ्रेंड्स, इन दोनों में काफी कंफ्यूजन होता है और बहुत बार हम मिस्टेक करते हैं इस पे. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूँ दिस इज माई हाउस, दिस इज माई पेन, दिस इज माई सेल फोन, और अगर मैं बोलता हूँ दिस इज माइन हाउस, दिस इज माइन सेल फोन, दिस इज माइन बुक, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं, या जहां पे उन्हें माई यूज करना चाहिए वहां माइन यूज कर देते हैं, जहां पे माइन यूज करना चाहिए वहां पे माई यूज कर देते हैं. बट एक तरीके से हम कैसे अंडरस्टैंड करें कि इसमें क्या प्रॉब्लम है या क्या डिफरेंसेस हैं? तो माय डियर फ्रेंड्स, जिन वस्तुओं पर या जिन चीजों पे आपका आधिपत्य है, यानी जो चीजें या जो वस्तुएं जिन पे आप आधिकारिक रूप से आपका आधिपत्य है, वहीं पे हम यूज करते हैं माइन का. बाकी जगह हम माई का यूज करते हैं. बहुत ही कॉमन से एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं. फॉर एग्जांपल, अगर आप कहीं रेंट पे रह रहे हैं, अगर आप कहीं रेंट पे रह रहे हैं और अगर आप किसी से कहते हैं दिस इज माई हाउस, तो इट मीन्स वॉट, दैट यू आर स्टेइंग एट दैट हाउस, यू आर स्टेइंग एट दैट प्लेस. बट अगर आप किसी से ये कहते हैं दिस इज माइन हाउस, इट मीन्स वॉट, दैट यू आर हैविंग अ काइंड ऑफ अ पोजेशन ओवर दैट हाउस. सो दैट इज समथिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड, बिकॉज बोथ आर कंप्लीटली डिफरेंट. अगर मैं बोलता हूँ दिस इज माई पेन, तो ये मेरी पेन हो सकती है, इस पे मेरा आधिपत्य है भी और नहीं भी है, इट इज नॉट क्लियर. बट द मोमेंट आई से दैट दिस इज माइन पेन, मतलब ये मेरी ही पेन है और इस पे किसी का भी कोई अधिकार नहीं है. सो आई जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपको कब माई यूज करना है और कब माइन यूज करना है, बिकॉज इसमें एरर्स बहुत होते हैं, मिस्टेक्स बहुत होती है, और मैं चाहता हूं आगे से वो मिस्टेक आप ना करो. तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. जो अगली एरर या मिस्टेक्स है जो हम प्रायः करते हैं, उस तरफ बढ़ते हैं, और उसमें हम शुरुआत कर रहे हैं टू और एडवर्ब टू से, यानी टी ओ, दैट इज इंफिनिटी टू, जिसको हम इंफिनिटी टू ऑफ प्रीपोजिशन भी कहते हैं, और एक और टू होता है दैट इज कॉल्ड एडवर्ब टू, यानी टी ओ ओ, दैट इज एडवर्ब टू. अब कई बार लोगों को कंफ्यूजन होता है और वो इन दोनों में डिफरेंस को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते. अब दोनों में बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है. अगर हम बात करें एडवर्ब टू की, तो वो डिफाइन करता है दो चीजें. पहला, अगर एडवर्ब टू किसी सेंटेंस के लास्ट में आप यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है भी से. फॉर एन एग्जाम्पल, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई, आई प्लीज टू मीट यू. अब इसका रिप्लाई आप देते हो आई प्लीज टू मीट यू टू, यानी मुझे भी आपसे मिलकर उतनी ही खुशी हुई. अब अगर एडवर्ब टू को हम किसी सेंटेंस के बीच में रखते हैं तो ये बताता है उस सेंटेंस की मात्रा को. फॉर एन एग्जाम्पल, दिस इज टू मच, ये बहुत ज्यादा है. सो हियर वी आर यूजिंग एडवर्ब टू. नाउ अगर हम इन्फिनिटी टू की बात करें तो यू मस्ट बी अवेयर कि इन्फिनिटी टू हम कब यूज करते हैं. टू स्मोक इज इंजीरियस फॉर हेल्थ, टू वॉक इन मॉर्निंग इज अ गुड एक्सरसाइज, या हम किसी सेंटेंस की एक तरीके से प्रेपोजिशन में अगर हम यूज करें, फॉर एन एग्जाम्पल, आई हैव टू गो टू हाउस, I have to go to school. Now go to to school is what, that is the preposition. तो यहाँ पे preposition, infinity to और adverb to में बहुत ज़्यादा confusion होता है और लोग कई बार mistake कर देते हैं, जिसमें सबसे common है आपका preposition to और infinity to की mistake. तो I hope कि अब आप समझेंगे my dear friend, जब भी verb से पहले आप to को use करते हैं, यानी to को use करते हैं, वो दर्शाता है, रिफाइन करता है आपका infinity to को. और जब
आप एक तरीके से टी ओ यानी इन्फिनिटिव टू को कह लीजिए, सेंटेंस के बीच में कहीं यूज करते हैं क्रिया के बाद, तो वो दिखाता है आपके प्रेपोजिशन को। जहां तक हम बात करते हैं एडवर्ब टू की, तो ये बताता है सेंटेंस के लास्ट में अगर है तो भी को, और सेंटेंस के बीच में अगर है तो ये मात्रा को डिफाइन करता है। एंड आई हैव ऑलरेडी शेयर द एग्जांपल ऑन दैट। आई होप कि अब इसमें एरर्स आपके एंड से नहीं होंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट, एक बहुत ही कॉमन सी स्टेटमेंट है, लाइन है, जो हम अक्सर बोलते हैं कन्वर्सेशन के दौरान। फॉर एन एग्जांपल, इट वाज अ ब्लंडर मिस्टेक। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, ये पूरी तरीके से इनकरेक्ट सेंटेंस है, बिकॉज ब्लंडर अपने आप में ही एक मिस्टेक है। तो जब आप मिस्टेक के साथ ब्लंडर यूज करते हो, यू आर मेकिंग एन इनकरेक्ट सेंटेंस। सो ऑलवेज रिमेंबर कि ब्लंडर के साथ हम कभी भी मिस्टेक को यूज नहीं करते। अब आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है मोर। मोर कई बार सेंटेंस में हम लगा देते हैं एडजेक्टिव से पहले। फॉर एन एग्जाम्पल, मोर बेटर, मोर स्ट्रॉन्गर, मोर ब्राइटर, मोर स्मार्टर। अब प्रॉब्लम क्या है कि बोलने के दौरान जब आप फ्लुएंट होते हो, उस दौरान ये अक्सर आपके एंड से आ जाता है, बट दिस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि जब भी आप कोई कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हो सेंटेंस में, उसके पहले मोर यूज नहीं होता। मोर हम किसी भी सेंटेंस में तब यूज करते हैं जब हमें एडजेक्टिव का कंपैरेटिव फॉर्म नहीं पता। नो, कंपैरेटिव फॉर्म क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? जिस एडजेक्टिव के एंड में ईआर लगा होता है, वो होता है उस एडजेक्टिव का कंपैरेटिव फॉर्म। फॉर एग्जांपल, स्मार्टर, ब्राइटर, उसके बाद स्ट्रॉन्गर, तो ये सारे क्या है? कंपैरेटिव फॉर्म में ऑलरेडी हैं। अब जब किसी सेंटेंस में आप इनको यूज करते हो, तो इसके पहले आपको मोर नहीं लगाता है, मोर नहीं लगाना है। फॉर एन एग्जांपल, ही इज मोर स्ट्रॉन्गर देन मी। तो व्हेन यू से दैट मोर स्ट्रॉन्गर देन मी, सो इट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मोर का यूज हम नहीं करते हैं, बट अक्सर हमसे ये हो जाता है, जो हमें आगे अवॉइड करने की जरूरत है। नाउ आप चलते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे, यानी लास्ट जो हमारा पॉइंट है इस सेशन का, उस तरफ बढ़ते हैं। और ये भी दोस्तों बहुत ही कॉमन सी एरर है जो हम अक्सर करते हैं, एंड दैट इज कि दिस इज वर्सेस माई सेल्फ। यस माई डियर फ्रेंड्स, most of the time while having the introduction sessions, you often start your introduction with myself and somebody start their introduction with this is. Now the problem is what, that here we need to identify that both are not going to be same and both are going to be completely different and sometime it is incorrect too. तो किस तरीके से हम अंडरस्टैंड करें इसको? अगर हम बात करते हैं माई सेल्फ की, तो माई सेल्फ से मैं बोलता हूँ माई सेल्फ इंद्रसेन पांडे, सो इट इज इनकरेक्ट बिकॉज ऑफ वॉट? बिकॉज माई सेल्फ इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड यू कैन नॉट स्टार्ट और इनिशिएट अ सेंटेंस विद अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, दैट इज अ रूल ऑफ अ ग्रामर। तो अगर आप बोलते हो माई सेल्फ इंद्रसेन पांडे, इट मीन्स आप वहीं पे एक मिस्टेक आपके एंड से क्रिएट हो रही है। तो आपको क्या करना है? माई सेल्फ को अवॉइड करना है। स्पेशली इंट्रोडक्शन के शुरुआत में माई सेल्फ हम कभी भी यूज नहीं करते, और ये अक्सर लोगों से यूज हो जाता है। नाउ अगर हम बात करें दिस इज की, तो बहुत बार लोग ये बोलते हैं दिस इज इंद्रसेन पांडे, दिस इज राहुल, दिस इज रमेश, समथिंग लाइक दैट। तो इसको अगर आपको अंडरस्टैंड करना है, तो आपको ये समझना होगा कि दिस इज बहुत लोग बोलते हैं, और ये गलत नहीं है दोस्तों, बट ये गलत तब हो जाता है जब आप उस कैटेगरी में नहीं आते, बिकॉज this is going to be suitable for those people who are publicly known and the kind of a celebrity people. तो जो publicly known figure है, जो publicly identified है already, so only those people can use while introducing themselves as a this is. तो हमारे लिए appropriate क्या है? हमारे लिए appropriate है I am या my name is। तो इन दोनों का यूज आप कर सकते हैं जब भी आप अपना परिचय दे रहे होते हैं या अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं। तो माई सेल्फ अलग हो गया, माई सेल्फ को कभी यूज नहीं करना है हमें इंट्रोडक्शन देने के दौरान, सेंटेंस की शुरुआत के समय, और दिस इज हमें तब तक नहीं यूज करना है जब तक आप फेमस नहीं हो जाते। तो फेमस बनिए और फिर दिस इज का इस्तेमाल करिए, यूज करिए। सो आई होप ये जो 5 एरर्स या मैंने जो 5 मिस्टेक्स आपको बताई हैं, आपको ये लगा होगा कि ये कितनी कॉमन है माय डियर फ्रेंड्स, और कितने फ्रिक्वेंटली हम इसको गलत बोलते हैं। तो आज से और अभी से आपको क्या करना है? इन मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना है एंड ट्राई टू अवॉइड इट ड्यूरिंग योर कन्वर्सेशन विद समबडी एंड people with whom you are talking. So that's all from my end for today, and I'll see you tomorrow in the next video, next session. तब तक अगर ये चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और my dear friends, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा और इसे मैक्सिमम शेयर करिए, बिकॉज मैं बार बार ये कहता हूँ, एक ही चीज़ को बार बार दोहराता हूँ, बिकॉज दोहराता क्यों? क्योंकि ये चीज़ हम सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लाइन हम सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज व्हेन आई जस्ट वांट टू ट्रेन द मैक्सिमम पीपल, एंड माय डियर फ्रेंड्स, ये आपके सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं है।
जो भी आज की डेट में मैं कर पा रहा हूँ या आप तक पहुँच पा रहा हूँ, दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। यू आर द बिगेस्ट पीपल इन दैट कैटेगरी। जो सारे लोग मुझे सुनते हैं, जिन सब ने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है, या जिन लोगों ने भी मेरे वीडियोस को लाइक किया है, या एक तरीके से कुछ लोग तो ऐसे हैं माय डियर फ्रेंड्स जो देखने से पहले लाइक कर देते हैं। सो आई एम कम्प्लीटली थैंकफुल टू दोज पीपल। तो अपना साथ और अपना आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स ऐसे ही बनाए रखिए, और इस व्यक्ति को एक तरीके से इतना मौका दीजिए ताकि मैं मैक्सिमम तक पहुंच के उन्हें सिखाऊं, बिकॉज ट्रेनिंग इज ऑल अबाउट माई पैशन एंड दैट्स व्हाट आई एम हियर टू डू। So thank you very much. This is Indrasingh Pandey signing off, and I'll see you tomorrow in the next video. Till then, take care, all the best. Keep smiling, keep watching Job Center. Thank you.